Good morning, students. So, we were on chapter second, era of one party dominance, and we were discussing about political parties, various political parties, those were emerging up. उसके बारे में हम लोग जो है वो बात कर रहे थे। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था स्वतंत्रता पार्टी के बारे में, बीजेपी, भारतीय जनसंघ के बारे में, एंड अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट पार्टी, दैट इज सोशलिस्ट पार्टी. सोशलिस्ट पार्टी का एग्जैक्टली अभी कोई औचित्य नहीं है, हम बोल सकते हैं इसको. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई, मर्ज हुई एक जगह से दूसरी जगह तक. कुछ भी रिमार्केबल बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हम सोशलिस्ट पार्टी जो है दैट हैज़ बीन द नेम ऑफ सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, all of which have their roots in Congress Socialist Party during the freedom struggle. सोशलिस्ट पार्टी किस आइडियोलॉजी पर चल रही है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये चल रही है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर. सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या बोलती है? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी सोशलिज्म की बात करती है. सोशलिज्म क्या बोल रहा है? सोशलिज्म ये बोलता है कि no privatization, no liberalization. Whatever assets you are having, give it to the government, and afterwards it is government's responsibility to give you each and everything. ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो बोलती है. सोशलिज्म जो है it had a late appearance in Indian politics, and this was attributed to a preoccupation on the part of political activists with the Indian independent movement. दोनों के साथ. Now, अब while we were struggling for independence, उस वक्त हम देखते हैं क्या था? There were lots of differences in class, political perspectives, economic objectives were set aside in favor of securing freedom from the British colonial rule. The people who were fighting for the struggle, they were having different ideology, but at that time they were having a common motto, that is how to remove British colonial rule. Now specifically socialist doctrines जो हैं, they were even seen as a liability due to its theme of class conflict. सोशलिस्ट आइडियोलॉजी यही बोल रही है कि कोई अमीर गरीब नहीं हो, सारा भेदभाव खत्म कर दो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, विच वुड हैव वीकेंड नेशनल फोर्सेस इन देयर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम. इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको नहीं दिया गया, क्योंकि अगर उस वक्त पर हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रीडम स्ट्रगल की बजाय ध्यान इस पर दे देते कि किस तरह क्या क्लासेस हैं, कैसे क्या है, तो शायद हमारा जो ध्यान है वो भटक जाता. सो वंस द सोशलिस्ट मूवमेंट इमर्ज, the Indian concept turned out to be different due to its rejection of the orthodox Marxist dogma, and or we can say that so-called scientific socialist doctrine that focus on the dictatorship of the proletariat. तो क्या होता है कि the Indian model holds that socialism cannot be achieved through state apparatus. One of its rations stated that if the state is looked upon as a sole agent for social reconstruction, we get nothing but a regimented society in which the state is all powerful and popular initiative is extinct, and the individual is made a cog in a vast inhuman machine. Indian socialism जो है, it became aligned with Gandhian principle that the right outcome, जो right outcome आएगा इसका would only be achieved through right means. Can overall
इट हैज़ अ क्लियर लिंक टू ट्रेडिशनल इंडियन थॉट्स एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन। जो बेसिक आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट, जो कि कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म से भी प्रेरित थी, उसको अगर हम 100% ऑप्ट कर लेते तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि एक तो हमारा जो ध्यान है जो फ्रीडम स्ट्रगल पे होना चाहिए वो बढ़ जाएगा। वही गांधी जी जो है वो एक अलग अपना जो सोशल इक्वलिज्म के साथ आ रहे थे, तो वो जो ट्रेडिशनल सोशलिज्म था वो मर्ज अप हो गया गांधीयन सोशलिज्म के साथ, और उसको जो है वो हमने ऑप्ट कर लिया। सबसे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसकी बात करते हैं हम। द ओरिजिनल सोशलिस्ट पार्टी हैड इट रूट इन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको कि CSP भी बोला जाता था। अब द सोशलिस्ट फिनोमिना ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच फर्स्ट इन 1948 विद बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक अलग थी, जो कि बेसिकली सिलियन एंड बर्मा में काम कर रही थी। और जनरल जब हेक्टर अभयवर्धन इसके जनरल सेक्रेटरी बने तो ये नए तब से इनकी आइडियोलॉजी अलग हो गई। द सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड नॉट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं है कि ये रूट्स जो हैं इसके वो बहुत पहले से हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं जयप्रकाश नारायण और हमारे बसवाहन सिन्हा, आचार्य नरेंद्र देव, दे लेड CSP आउट ऑफ द कांग्रेस। ये तीनों जो है वो बेसिक इस बोल्शेविक और लेनिनिस्ट पार्टी से अलग अपनी इस विचारधारा को ले आते हैं। एट द टाइम कांग्रेस लीडर जवाहरलाल नेहरू हेल्ड पोजीशन दैट वर वाइडली एडमायर्ड बाय द रैंक एंड फाइल ऑफ द CSP। तो वहाँ उस वक्त जो है इन लोगों का सोशल स्ट्रक्चर और था। अब यहाँ से इंडियन सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत होती है। देखो, डिस्पाइट जयप्रकाश नारायण's पर्सनल पॉपुलैरिटी, द सोशलिस्ट पार्टी won only 12 seats at 1951 Indian general election, and its electoral fortunes did not improve. The socialist party जो है it merged into किसान मजदूर प्रजा पार्टी, उसमें मिंगल अप हो गई है, विच हैड रिसेंटली बीन फॉर्म्ड JB कृपलानी, जो कि खुद कांग्रेस से ही थे। वो बाहर निकलकर उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी। तो हमारी जयप्रकाश नारायण वाली सोशलिस्ट पार्टी भी उसी में जाके ऐड हो जाती है। अब एक नई सोशलिस्ट पार्टी निकल के आ गई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी विच केम इन टू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1952 to 1972. It was founded when the Socialist Party led by Jayaprakash Narayan, Acharya Narendra Dev और बसवान सिन्हा, they merged with किसान मजदूर पार्टी led by JB कृपलानी, जो कि बहुत क्लोज एसोसिएट माने जाते थे नेहरू जी के। खैर, नाउ अगेन वी फाइंड अ सेक्शन लेड बाय राम मनोहर लोहिया ब्रोक अवे फ्रॉम द पार्टी 1955, रिज्यूमिंग द नेम सोशलिस्ट पार्टी। अब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गई और राम मनोहर लोहिया जो है वो एक अलग ही धारा में एक और टुकड़े को निकाल के ले जाते हैं इससे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, और उसको सोशलिस्ट पार्टी ही नाम जो है वो उनका वही रखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि 1974 एंड 75 में JP जो है क्या करते हैं, ही लेड सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी एंड कॉल्ड फॉर अ टोटल रेवोल्यूशन। अब पीछे जाओ, ये कौन सा टाइम है? ये वही टाइम है जब इंडिया में बहुत पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, इमरजेंसी के इन्हीं सब के बाद जस्ट इमरजेंसी फेज आता है। अब इस टोटल रेवोल्यूशन जो उन्होंने चलाया, इसके अगेंस्ट में इंदिरा ने क्या करा? इंदिरा डिक्लेयर द 2-year स्टेट ऑफ इमरजेंसी अंडर विच her own power was consolidated and Jayaprakash Narayan was put into the jail. He was being jailed. उनको जेल भेज दिया जाता है।
अब हम क्या देखते हैं, एट दैट टाइम जॉर्ज फर्नांडिस, who was chairman of the Socialist Party of India, who has faced prosecution for conspiracy against the government of Prime Minister Indira Gandhi, sought to obtain funding from US. अब वो क्या करते हैं, US से पार्टी के लिए फंड्स ले आते हैं, पार्टी चलाने के लिए फंड्स तो चाहिए। अब यहाँ पर जो सेंट्रल इंटेलिजेंस हमारी एजेंसी है एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज अंडरग्राउंड सैप्टर्स एक्टिविटी, बहुत सारे लीडर्स जो है, कुछ जब इमरजेंसी लगाई गई तो बहुत सारे लीडर्स को तो जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे लीडर्स हमारे ऐसे थे जो कि अंडरग्राउंड हो गए। तो अब CIA ने क्या करना चाहा कि जो अंडरग्राउंड वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, इन एक्टिविटीज को रोका जाए। अब आफ्टर एन इनिशियल रिक्वेस्ट टू सीक फंडिंग फ्रॉम फ्रेंच गवर्नमेंट was turned down, US diplomatic cables showed that he was prepared to accept money from CIA. इंटरनेशनल लेवल पर भी उस वक्त हम देखते हैं देश की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। अब आफ्टर इमरजेंसी द सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइंड विद अ नंबर ऑफ अदर ग्रुप्स टू फॉर्म भारतीय लोक दल। तो अब ये क्या बन गया, ये भारतीय लोक दल बन गया, विच फर्स्ट इन 1977 इंटू जनता पार्टी, जो कि फिर भारतीय लोकदल जनता पार्टी में बन गया। दैट हैज एन ऑमनियस ओपोजिशन टू कांग्रेस पार्टी रूल, बहुत बड़ा विरोध कांग्रेस पार्टी का ये लोग लेके आते हैं। अब इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2011 से क्या रोल रहा, इन 2011 हम देखते हैं सेवरल सोशलिस्ट ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स they formed the Socialist Party of India, which intends to carry forward the legacy of Socialist Party, original Socialist Party, which was formed in 1948. Now the party was formed through a resolution passed by Mr. Pannarao Surana at the Foundation Conference on 28th May 2011. Under the chairmanship of Professor केशव राव जाधव। तो ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी किसकी थी, हमारी सोशलिस्ट पार्टी की थी। देखने लायक बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ देखने लायक बात ये है कि सोशलिस्ट पार्टी बहुत सारे टुकड़ों में बटी। आज के तारीख में आप देखते हो जनता दल, GDP-A, GDP-B, बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जिनका रूट सोशलिस्ट पार्टी रही है। अब क्यों सोशलिस्ट पार्टी बहुत अच्छी आइडियोलॉजी के साथ जो है वो निकल के सामने आई थी, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी कुछ भी रिमार्केबल नहीं कर पाई हमारे लिए। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि सोशलिज्म को एज अ आइडियोलॉजी ऑप्ट कर लिया था कांग्रेस ने भी। कांग्रेस ने सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अपने मैनिफेस्टो में जगह दे दी थी। तो अब ये सोशलिस्ट पार्टी वाले जो लोग हैं वो एक ही बात को लेकर लड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस कोलिशन को जब हम देखते हैं उनके पैरेलल में, तो वो बहुत सारी चीज़ों के साथ में लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। कि कैसे, किस किस के लिए लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं। कांग्रेस जो है वो किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए इंडिपेंडेंस के लिए तो खैर लड़ी ही। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लड़ी, टू रिमूव पॉवर्टी, बहुत सारी चीज़ों की लड़ी। इनके पास एक ही आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट, समाज का इक्वल बंटवारा। उनके पास समाज के इक्वल बंटवारे के साथ साथ किस तरह से डेवलपमेंट के फेस पर आगे जाना है, किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन जाना है, किस तरह 5 ईयर प्लान बना के आगे चलना है। तो उनका जो विजन था वो इतना बड़ा था कि उसके आगे कोई भी पार्टी स्टैंड नहीं कर पाई। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो भी लीडर्स थे, भारतीय जनसंघ और बीजेपी को आप छोड़ दो, अदर देन दैट आप देखते हो जितने भी ये लीडर्स अलग अलग, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी में टूटे, चाहे कहीं से भी निकल कर आए, रूट सबकी कांग्रेस में ही थी। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस वॉज एन कोलेशन, वॉज दैट
coalition of or an organization which was fighting for the independence of the country. At that time कांग्रेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। और एक चीज और याद में रखने वाली क्या है कि when कांग्रेस was formed, एनी बेसेंट ने जब कांग्रेस को बनाया था तभी ये चीज क्लियर हो गई थी कि as soon as we get independent कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इस कांग्रेस को डिसॉल्व, जब वो कांग्रेस पार्टी बनी, पार्टी था ही नहीं वर्ड उसके साथ में, उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंट और जो महात्मा गांधी had asked to dissolve it, उस वक्त नेहरू जी इसको डिसॉल्व नहीं करना चाहते थे। उनका स्टेटमेंट क्या था कि अभी तो पेड़ के फल देने का टाइम है, अब इसको काटने का क्या मतलब है। इसमें कहीं ना कहीं उनकी डर्टी पॉलिटिक्स भी हमको नज़र आती है। तो अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये क्योंकि बाकी जितने भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज नज़र आती हैं उन सबकी रूट स्वतंत्रता पार्टी और मेजर सोशलिस्ट पार्टी से ही निकलकर सामने आई है। किस तरह से इन्होंने जब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर ये कुछ नहीं कर पाए तो रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स इन्होंने करी, वो पढ़ेंगे अभी हम आगे। तो ये सारी चीज़ें आ रही थी साथ में। एक चीज़ और देखने लायक है हमारी कि वन पार्टी डोमिनेंस और वन पार्टी सिस्टम, ये दो चीजें हैं। इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद भी वन पार्टी डोमिनेंस रहा और एक होता है वन पार्टी सिस्टम। इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने की इलेक्शन फाइट करे या जो इलेक्शन फाइट कर रही थी, लेकिन जनता जो है, लोग जो है वो किसको वोट कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कांग्रेस को जिता रहे हैं। लेकिन वन पार्टी सिस्टम कहाँ है, जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है। कम्युनिस्ट कंट्रीज में है, जैसे है हम देखते हैं चाइना में है, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो वो हो गया वन पार्टी सिस्टम। 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बहुत तरीके से पूछा जाता है। तो वन पार्टी डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया इंडिया और वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया चाइना। यहाँ हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा इस चैप्टर में, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम पढ़ लिए। कांग्रेस का 3 जनरल इलेक्शन जो थे उसमें पूरा कांग्रेस का जो है वो डोमिनेशन रहा। हमने रीजंस भी पढ़े उसके कि ये रीजंस रहे, इस वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस रहा। अब जो आने वाली स्लाइड्स है, हमारी अपकमिंग स्लाइड्स है, उनमें हम क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल कोलिशन कैसा था, किस तरह से वो काम कर रहे थे, क्यों इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ बनी तो सही, लेकिन क्यों वो बहुत टाइम तक कुछ रिमार्केबल नहीं कर पाई। ये सारी चीज़ें कैसे हुई, इनके बारे में अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे।